अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमने वेव नंबर ऑफ फोटोन ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज़ जो हमने कल जो है वो स्पेक्ट्रल सीरीज़ को डिस्कस किया था, जिसमें हमने लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, पफर सीरीज़, ठीक है, इन सारों को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो आज जो है वो हमने उन्हीं स्पेक्ट्रल सीरीज़ के अंदर जो है वो हमने कैलकुलेशन करनी है किस चीज़ की, वेव नंबर की। अब आप देखें, आप जब स्पेक्ट्रल सीरीज़ के अंदर जो है वो वेव नंबर को कैलकुलेट करते हैं या फिर आप वेव लेंथ को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो आपके पास ये डिपेंड करता है आपके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कि उसने आपके पास कितनी एनर्जी जो है वो इमिट किया। अब आपने जब कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था तो वहाँ पे हमने जो है आपने कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी के अंदर जो है ये एक बात पढ़ी थी कि हमारे पास जो है ई एन जो आपके पास आया था वो आपके पास आया था कि -z² E4 और ये आपके पास m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक हो गया, स्क्वायर n स्क्वायर, और आपके पास क्या था, h स्क्वायर था। ये हमने जब एनर्जी को कैलकुलेट किया था तो हमने E जो है वो निकाला था, एनर्जी निकाला था। n जो है ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ आर्बिट्स को कि n1 n2 n3, और हमने ये देखा था कि हमारे पास जो है वो हर आर्बिट के अंदर जो है उसकी एनर्जी जो है वो आपके पास क्या थी, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, ठीक है, वो आपने कैलकुलेट किया था। अब हमने जो है वो क्या करना है, वेव नंबर को जो है वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आप देखें, हम ये एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हमने कल लाइमन सीरीज़ के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि हमारे पास लाइमन सीरीज़ के अंदर ये होता है कि हमारे पास जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होगा वो हायर ऑर्बिट से कहाँ पे आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आएगा। तो आप देखें, आप ये कंसीडर कर लेते हैं हम कि हमारे पास जो एनर्जी है पड़ी वो किसकी है पड़ी, फर्स्ट ऑर्बिट की है, और फिर हमारे पास जो एनर्जी आ रही है आपका हायर ऑर्बिट लाइमन सीरीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो वो आपके पास क्या बन रहा है, n2 से आ रहा है ऑनवर्ड आगे। अब हम कहते हैं कि हमारे पास एक ऑर्बिट जो है वो क्या है पड़ा, E1 है पड़ा, ठीक हो गया, n1 है पड़ा, तो n1 की जो एनर्जी है पड़ी वो आपके पास क्या बन जाएगी, E1 बन जाएगी। तो आप देखें आपके पास जो है ये चीज़ क्या बन जाएगी, -z² E4, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, m डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। उसके बाद देखें आपके पास n, तो आपके पास एनर्जी E1 जब हमने लिखा तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट की थी, तो n1 भी आपके पास क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट होगा, तो ये यहाँ पे आपके पास n1 आ जाएगा और ये आपके पास h² बन जाएगा। फिर उसके बाद है कि आपके पास जो है वो दूसरा ऑर्बिट था n2, उसकी एनर्जी आपके पास क्या होगी, E2। तो आप जब उसकी एनर्जी लिखेंगे तो आपके पास क्या होगी, -z² E4, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, m डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे n जो है वो आपके पास सेकंड ऑर्बिट है तो ये n2 n² बन जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, h2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आप देखें आपके पास जो है प्लांक्स इक्वेशन आपने एक पढ़ी थी, उसके अंदर आपने ये बात डिस्कस की थी कि एनर्जी जो होती है वो हमारे पास इक्वल होती है किस चीज़ के, आपके पास एच प्लांक कांस्टेंट के, और ये हमारे पास क्या था, न्यू फ्रीक्वेंसी जिसे आपने नाम दिया था। तो आपके पास जो है ये चीज़ आपके पास आ गई, इसे आप क्या कह रहे हो कि एनर्जी कह रहे हो। आपके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो आपके पास सेकेंड ऑर्बिट से कहाँ पे आया, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। तो आप एनर्जी का क्या निकालेंगे, गैप निकालेंगे। तो आप किस तरीके से निकालेंगे, हमको पता है कि आपके पास चेंज इन एनर्जी जो है वो आपके पास किस तरीके से थी, E2 माइनस आपके पास क्या था, E1 था। तो आपने डेल E निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पे चेंज इन एनर्जी जो है वो आपके पास किस चीज़ के इक्वल है, E2 अब आपके पास क्या है, माइनस ये आपके पास क्या है पड़ा, z² E4, और ये आपके पास क्या है पड़ा, m डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, n आपके पास स्क्वायर, क्योंकि आप क्या ले रहे हो, E2 ले रहे हो पहले, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, h² आ जाएगा। फिर उसके बाद है कि आपके पास क्या है, माइनस के बाद जो है वो आपने किसकी वैल्यू पुट अप करनी है, E1 की पुट अप करनी है। तो E1 की वैल्यू आपके पास क्या है, -z² आपके पास क्या हो जाएगा, E4, ये आपके पास m डिवाइडेड आपके पास क्या आ जाएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, आपके पास n1² और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, h² आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आप देखें ये आपके पास माइनस है, ये भी आपके पास माइनस है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक हो गया, और ये आपके पास क्या होगी, माइनस। तो आप इस इक्वेशन को अरेंज कर लें तो आपके पास जो है ये चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, z², उसके बाद आपके पास ये E4, ये आपके पास m डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट
या आपके पास स्केयर, या आपके पास n1 स्केयर, या आपके पास क्या हो गया h स्केयर। देखें ये पहले क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बताया कि ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव आपके पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो आप इसको जब रीअरेंज करेंगे तो आपके पास ये पॉजिटिव वाली वैल्यू तो ये पहले आ जाएगी, नेगेटिव वाली आपके पास क्या हो जाएगी बाद में चली जाएगी। तो ये आपके पास नेगेटिव है, तो ये z स्केयर E4 ये आपके पास क्या आ जाएगा m डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास स्केयर, ये आपके पास n स्केयर, ठीक हो गया n स्केयर, ये आपके पास 2 आ गया, ये आपके पास क्या आ गया h स्केयर आ गया। अच्छा अब आप यहाँ पे जो है इसको कॉमन ले लें तो आपके पास चेंज इन एनर्जी जो है वो इक्वल आ जाएगा। आप देखें आपके पास यहाँ पे भी z स्केयर, उधर भी z स्केयर, तो आपके पास ये कॉमन, ये E4 भी कॉमन, m भी आपके पास क्या आ गया कॉमन, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया 8, ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट स्केयर, ठीक हो गया। फिर उसके बाद देखें आपके पास जो चीज़ आ रही है वो आपके पास क्या है पड़ा h है पड़ा, वो आपके पास कॉमन आ गया। फिर उसके बाद देखें आपके पास ये 1/n1 ये आपके पास क्या है माइनस आपके पास क्या है 1/n2 वो आपके पास ये इसका स्क्वायर आ गया। तो आपके पास जो है वो चेंज इन एनर्जी आ गया, आपके पास जो है वो गैप आ गया कि जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो है वो आपके पास उसने जो एनर्जी को इमिट किया है वो आके पहुंचे, उसने जितनी एनर्जी यहाँ से इमिट की है तो आप इस इक्वेशन की मदद से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, चेंज इन एनर्जी जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब हमने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, आप फ्रीक्वेंसी को मेजर करना चाहते हो, आप वेव लेंथ को मेजर करना चाहते हो, आप किस चीज़ को मेजर करना चाहते हो, वेव नंबर को मेजर करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो आप देखें आपके पास ये जो इक्वेशन थी हमने कहा था कि चेंज इन एनर्जी जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो आप देखें आपके पास इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी, अगर आप इस इक्वेशन के अंदर जो है इस एनर्जी की वैल्यू को पुट अप कर दें तो आपके पास ये क्या बन जाएगा z स्क्वायर, या आपके पास E4, या आपके पास m डिवाइडेड बाय जो है वो आपके पास 8, या आपके पास एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक हो गया, या आपके पास क्या आ जाएगा h स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 1/n1 स्क्वायर, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय आपके पास n2 स्क्वायर, और ये आपके पास यूँ आ गया, और यहाँ पे आपके पास h और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आप देखें आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसी है पड़ी ये आपके पास किस चीज़ के इक्वल होती है, आपके पास c डिवाइडेड बाय आपके पास लैम्डा आपके पास वेव लेंथ, तो आपके पास इस चीज़ की इक्वल होती है। तो आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करें तो ये आपके पास h, ये आपके पास c डिवाइडेड बाय आपके पास लैम्डा वेव लेंथ आ गया, और ये आपके पास वैसे की वैसे ये आपके पास z स्क्वायर E4, ये आपके पास m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया h स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाय स्क्वायर, और ये आपके पास 2 स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। तो ये वाली वैल्यू आपने यहाँ से निकाली है। अब आप देखें इस इक्वेशन के बाद जो है आपके पास यहाँ पे ये जो लैम्डा आ गया है, अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इस इक्वेशन को जो है वो रीअरेंज करेंगे तो आप जो है लैम्डा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो हमने क्या करना है, वेव नंबर को फाइंड आउट करना है। तो आपके पास वेव नंबर क्या होता है कि आपके पास जो वेव नंबर होता है वो आपके पास क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, आपके पास ये चीज़ होती है, ठीक हो गया। तो आप जो है इस इक्वेशन को अगर चेंज करें तो आपके पास जो है ये क्या बन जाएगी h, ये आपके पास c, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा वेव नंबर आ जाएगा, ठीक हो गया। ये इक्वेशन जो है वो आपके पास कुछ u बन जाएगी। तो आपके पास जो है इसको यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारे पास जो चेंज इन एनर्जी जो है ये वाला जो है ये हमारे पास क्या आ गया z स्क्वायर, ठीक हो गया, E4 ये हमारे पास m डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया 8, ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया h स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ क्या आ गई 1n स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया n, ये आपके पास 2 स्क्वायर, और ये चीज़ हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ गई, ये हमारे पास h, ये हमारे पास c, और ये हमारे पास क्या आ गया वेव नंबर आ गया, ठीक हो गया। ये देखें यहाँ पे हमने जो है इसको कैलकुलेट किया था कि आपके पास जो एनर्जी था, ठीक है, वो आपके पास उसकी वैल्यू आ रही है, या आपके पास यहाँ पे h न्यू था जिसे आप क्या कह रहे थे फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल होता है आपके पास जो है वो c डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो c आपके पास क्या है वेलोसिटी है बड़ी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर जो है वो हम वेलोसिटी को c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास जो है ये वेलोसिटी थी c डिवाइडेड बाय आपके पास लैम्डा। तो उसके बाद जो है ये इक्वेशन कुछ यूँ बनी। अब आपने किस चीज़ को मेजर करना था, वेव नंबर को। तो वेव नंबर जो है वो हमारे पास क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ होता है। तो आपके पास ये 1 ओवर आपके पास क्या था लैम्डा था, तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है वेव नंबर। तो आपने यहाँ पे उसको पुटअप किया। जब आपने यहाँ पे पुटअप किया है तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। अब आप देखें
आप इस इक्वेशन को मज़ीद चेंज करें तो आपके पास ये z² E4 ये आपके पास m। अब आपने इस चीज़ को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपके पास ये जो h है यहाँ पे आएगा तो इसके साथ ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो आपके पास 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ पे क्या था, h² था, तो ये वाला h आएगा तो ये क्या बन जाएगा, h³ और ये वाला c यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर उसके बाद देखें आपके पास दोबारा जो है ये वैसे ही आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास n2 ये आपके पास स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, वेव नंबर आ जाएगा। तो ये वाली जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को आप यूज़ करते हुए क्या कर सकते हो, वेव नंबर जो है वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। अब आप फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि Z जो है ये हमारे पास क्या है पड़ा, हाइड्रोजन एटम है। अब हाइड्रोजन के लिए आपके पास Z जो होता है वो आपके पास क्या होता है, 1। तो आप इसकी Z की जगह के ऊपर 1 पुट अप करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, E4m डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ ये आपके पास c और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर ये आपके पास जो है n2 ये आपके पास स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये वेव नंबर आ जाएगा। अब आप देखें आपके पास ये वाली जो वैल्यू है पड़ी, ये वाली ये सारी की सारी वैल्यू आपके पास क्या है पड़ी, कांस्टेंट है पड़ी। और इस चीज़ को जो है वो हम क्या करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होती है, 1.09678 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ पर मीटर जो है वो आपके पास इस आर की क्या होती है, वैल्यू होती है। और ये आपके पास क्या कहलाता है, रेडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है आपके पास, रेडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है। तो ये वैल्यू आपने इसकी याद रखनी है। तो आप देखें आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप करें तो ये आपके पास वेव नंबर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1.09678 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय n। ठीक हो गया, ये आपके पास स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे n2 ये आपके पास 2 स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू जो है ये जो आपने लास्ट के ऊपर ये ड्राइव किया है, आप इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो भी डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस हैं पड़ी, आप उनके वेव नंबर्स को क्या कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो। आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आप देखें ये आपके पास जो है, जैसे हमने लाइमन सीरीज़ के अंदर जो है वो देखा था कि हमारे पास जो लोअर ऑर्बिट है वो हमारे पास क्या रहेगा, n1 ही रहेगा। तो ये आपके पास क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अब आपका ऑर्बिट जिस आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस भी ऑर्बिट से आ रहा होगा वो आपके पास क्या होगा, इसका n2 होगा। जैसे आप कहते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका थर्ड ऑर्बिट से कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आ रहा है, तो n1 आपका क्या होगा, वही फर्स्ट होगा, ये आपके पास क्या बन जाएगा, थर्ड बन जाएगा। इसी तरीके से आप जब दूसरी सीरीज़ के अंदर जाएंगे तो अकॉर्डिंग आपके पास वैसे ही बनती जाएगी। जैसे अगर जो है वो आप बाल्मर सीरीज़ के अंदर जाएंगे तो आपके पास n1 जो होगा वो फिर आपके पास क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। फिर बाकी आपके पास n2 जो होगा वो आपके पास हायर ऑर्बिट्स होते जाएंगे। तो आप इस तरीके से उनकी वैल्यूज़ को जो है वो पुट अप करके इस इक्वेशन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना वेव नंबर जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप वेव नंबर जब फाइंड आउट कर रहे हैं तो फिर आप फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप वेव लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये जो प्लांक्स इक्वेशन है E=h और ये आपके पास न्यू, तो इस इक्वेशन से जो है वो आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप एनर्जी को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको फ्रीक्वेंसी और ये प्लांक्स कांस्टेंट है वैसे ही। फिर इसी तरीके से अगर आप इसकी वैल्यूज़ को पुट अप करें, जैसे हमने पीछे देखा था ये हमारे पास c/λ था, तो ये इक्वेशन आपके पास hc ये आपके पास क्या बन गया था, लैम्डा। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है वो डिफरेंट चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने अगर वेव नंबर फाइंड आउट किया है तो आप देखें वेव नंबर आपके पास क्या है पड़ा, 1/रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ है पड़ा आपके पास। तो अगर आपके पास जो है ये वेव नंबर आ गया और आप इसको क्या करना चाहते हो, वेव लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आप क्या कर दो, वेव नंबर 1 आपके पास जो है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, वेव लेंथ आ जाएगी। तो आप इस तरीके से जो है इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लाइमन सीरीज़ और बाल्मर सीरीज़ के अंदर जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं वेव नंबर्स को।